इश्यू सॉल्व हो गया है, 2-4 दिन हो गए अभी मोबाइल लेकर। तो हर रोज मैं ट्राई करता हूँ, लेकिन मेरा समय थोड़ा आगे पीछे होता है, तो मीटिंग का जो लिंक है वो फुल हो जाता है, मतलब 100 की पार्टिसिपेंट्स फुल हो जाते हैं, तो मैं वापस चला जाता हूँ। लेकिन अच्छी बात है आज। तो दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो बहुत अच्छा है, कि मेरा पसंदीदा टॉपिक है ऑन पैसिव बियॉन्ड ऑफ इमेजिनेशन। हम जो सोच भी नहीं सकते, ऐसा कुछ हो तो हम उसको कल्पना से परे कहते हैं। और ऑन पैसिव में जितना भी गायत्री मैम ने बताया है, ये सब कुछ हमारे सोच से ही परे है, क्योंकि हमने जो नहीं सोचा वही हो रहा है ऑन पैसिव में। जैसे कि हमारे पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी कंपनी के 14 लाख से ज्यादा फाउंडिंग मेंबर्स बन गए, ये एक है। और पहली बार ऐसा हो गया कि इतनी बड़ी संख्या में बहुत सारा जो मनी है, बहुत सारा इकोनॉमिक्स और फाइनेंशियल सिस्टम काम करने वाला है आने वाले वक्त में। पहली बार कंपनी, ऐसी कोई कंपनी आने वाली है जो नेटवर्क मार्केटिंग तो नहीं है, लेकिन उसके प्रोडक्ट्स आईटी के प्रोडक्ट्स है, यानी कि सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशंस के प्रोडक्ट्स है। ये पहली बार हो रहा है। और आप सभी को शायद पता नहीं होगा कि सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में कितना ज्यादा पैमाने पे फाइनेंशियल रिवॉल्यूशन होता है। मतलब एक प्रोडक्ट, एक एप्लीकेशन अगर आप सोचे, तो ये कंपनी की तरह काम करते हैं। और हमें हमारे सीईओ ने, हमारी कंपनी ने पहले से बता के रखा है कि हमारे पास ग्रुप ऑफ कंपनीज आने वाले हैं, यानी कि एक प्रोडक्ट इज इक्वल टू एक कंपनी। ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट्स आने वाले हैं। और भले ही आज हमें टाइम लग रहा है कुछ होने के लिए, तो आप सोच सकते हैं कि जो चीज बियॉन्ड इमेजिनेशन होती है, यानी कि कल्पना से परे होती है, उसको बनने के लिए भी थोड़ा वक्त लगता है। उसी में लीगलिटी आती है, फॉर्मेलिटीज आती है, लाइसेंसिंग आती है, गवर्नमेंट ऑफिशियल से बातें करना आता है, बैंक से बात करना आता है। क्योंकि कंपनी हर जगह पे, हर देश में काम कर रही है, और हर देश के बैंक्स में अपने कंपनी, अपने हमारे लिए रिकमेंडेशन कर रही है कि जो इनकम आएगा वो हमारा लीगल इनकम रहेगा। ये बहुत जरूरी है दोस्तों, क्योंकि हमारा इनकम लीगल रहेगा। पहली बार इतने बड़े पैमाने पे लीगल पैसा मार्केट में आएगा, ये एक कल्पना से भी परी एक बात है। दोस्तों, जिस दिन मैं ज्वाइन हुआ था, उस दिन मैंने कभी सोचा नहीं था कि ऐसा कुछ हो सकता है, लेकिन एक्सीडेंटली मैं इस कॉन्सेप्ट में आया, जो मुझे हिला कर रख दिया इस कॉन्सेप्ट में। और अगर मैं किसी कंपनी में अगर अपना काम करता हूँ, तो वो चीज कल्पना से ही परी होती है। मैं पहली बार एक ऐसे कंपनी में काम कर रहा हूँ जहाँ पे 3 साल, 3 साल मैंने मैंने या फिर हम सभी लोगों ने विदाउट मनी काम किया है। काम का मतलब हमने अपना समय दिया है, अपने एंगेजमेंट दिखाई है। और ये भी कल्पना से परे है, क्योंकि आमतौर पर लोग बिना पैसे का कहीं पे काम नहीं करते। आप सभी को मालूम है कि कहीं पे भी फोकट में काम करना हमें अच्छा नहीं लगता है, मतलब हम कहीं पे समय नहीं देते। लेकिन यहाँ पर इतना हमारा दिल लगा लगा हुआ है ऑन पैसे में, हमारे सीईओ में। ये चीज भी कल्पना से परे है, क्योंकि कोई भी निस्वार्थ भावना से कहीं पे भी समय नहीं देता है। आज के दौर में लोग सिर्फ अपने लिए जीते हैं। लेकिन यहाँ पे हम पहली बार देख रहे हैं कि कोई सीईओ, कोई कंपनी लोगों के लिए काम करना चाहती है। तो ये भी चीज कल्पना से परे है, ये बियॉन्ड बियॉन्ड ऑफ इमेजिनेशन है। चाहे प्रोडक्ट्स की बात करें या फिर उसके प्राइस की बात करें, ये भी बियॉन्ड ऑफ इमेजिनेशन है। क्योंकि हम जहाँ पे अभी मीटिंग कर रहे हैं, जिस प्लेटफॉर्म पे मीटिंग कर रहे हैं, उसी के जैसा हमारा जो, उससे भी बेहतर क्वालिटी का, बेहतर फीचर्स का जो हमारा ओ कनेक्ट आ गया है, तो वो भी बियॉन्ड ऑफ इमेजिनेशन है। उसकी प्राइस अगर देखेंगे और इसकी प्राइस देखेंगे, तो जमीन आसमान का फर्क हमें दिखेगा। तो ये भी हमारे लिए तो ये अभी नॉर्मल है, क्योंकि हमने बहुत दिनों से इसको, 8 महीने से हम यूज कर रहे, फ्री में यूज कर रहे, सब्सक्रिप्शन देकर यूज कर रहे। लेकिन जब ये मार्केट में वायरल हो जाएगा, तब लोगों को भी ये बियॉन्ड ऑफ इमेजिनेशन लगेंगे। इसी तरह से हमारे ऑनलाइन मीटिंग, ऑनलाइन एजुकेशन का भी आएगा, ई लर्निंग का। उसके बाद पेमेंट सिस्टम आएगा, ट्रांसफरिंग आएगा, डेबिट कार्ड आएंगे, बहुत सारी चीजें मार्केट में आएंगे, डाटा सेंटर्स का आएगा। मतलब एक ही कंपनी, एक ही छत के नीचे इतने सारे टोटल इंटरनेट सॉल्यूशंस लाएंगे, तो ये सामान्य इंसान के लिए बियॉन्ड ऑफ इमेजिनेशन होगा। और जिस वक्त लोगों को पता चलेगा कि ये पहली कंपनी है जिसके पूरे दुनिया में 200+ कंट्रीज में 14 लाख से ऊपर भागीदार है, जो लोग एक ही समय पर इतना सारा पैसा कमा रहे हैं, तो ये उन लोगों के लिए बियॉन्ड ऑफ इमेजिनेशन होगा। वो लोग सिर्फ सोचते रहेंगे कि इनको ये कैसे आ रहा है, मतलब क्यों आ रहा है।
लेकिन उसके पीछे हमारा कितने सालों का संयम था, कितने हमने मेहनत की, हमारे सीईओ ने, हमारी कंपनी ने कितनी मेहनत की, इसके बारे में कोई नहीं पूछेगा। तो ये सब हमें देखने को मिल रहा है। आज तक गूगल, फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर, इंस्टाग्राम, जितनी भी कंपनीज हुई है, उन कंपनीज के फाउंडर्स ने क्या क्या झेला था, उन्होंने क्या क्या परेशानियां देखी थी, ये किसी ने भी नहीं पूछा है। आज हमें मालूम है कि जूम बहुत अच्छे से काम करता है, व्हाट्सएप, फेसबुक, गूगल बहुत अच्छे से काम करता है, उसके पेमेंट सिस्टम्स अच्छे से काम करती है। लेकिन हमने ये नहीं सोचा कि ये सिस्टम्स पहली बार कैसे काम कर रही होगी। जब ये मार्केट में आई होंगी तो इनका भी कुछ ना कुछ सिस्टम मिला होगा। लेकिन उस टाइम पे और इस टाइम पे बहुत फर्क है, क्योंकि उनको 100 या 1000 लोगों से सामना करना पड़ा होगा। जब उनका मार्केट आया होगा तब उनको 100, 1000 या फिर 1-2 लाख के आसपास लोगों का सामना करना पड़ा होगा। लेकिन हमारी कंपनी ने उसके पोटेंशियल कस्टमर ही 14 लाख कमाए हैं। मतलब 14,27,000 के आसपास जो हमारे कस्टमर्स है, वो बियॉन्ड ऑफ इमेजिनेशन। हम पहले से ही यूनिकॉर्न बॉर्न हो गए, मतलब ये भी एक बियॉन्ड ऑफ इमेजिनेशन है। जितनी सारी चीजें हमने अभी मार्केट में देखी है और अभी हम अपने ऑन पेस में देख रहे हैं, ये बियॉन्ड ऑफ इमेजिनेशन है। कहीं भी जाइए आप, फाइनेंशियली अगर किसी कंपनी के मेन फाउंडर ने अगर अदर फाउंडर्स को बहुत ज्यादा पैसा बांटा होगा, ऐसा हमने कभी सोचा नहीं है। क्योंकि उनको इन्वेस्टमेंट करने के लिए करोड़ों रुपए लगे होंगे, उनको लागत ही इतनी लगी होगी कि किसी ने हिम्मत नहीं की ऐसी कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए या फिर उसका भागीदार बनने के लिए। लेकिन यहाँ पर उदारता देखिए हमारे सीईओ की, हमारे कंपनी की, कि हमें $97 में और अभी हमारे प्रोडक्ट परचेस पैकेजेस में हमें इतना बड़ा बिजनेस एक ही छत के नीचे मिल रहा है। और इतने सारे दोस्त हमारे बने हैं जिनको हम कल तक जानते भी नहीं थे, मानते भी नहीं थे, हमें पता भी नहीं था कौन कैसा है। तो अभी हम सभी एक दूसरे को जान पाए, ये सिर्फ और सिर्फ ऑन पैसे की वजह से। ये कल्पना से परे है। क्योंकि बहुत सारे लोग हैं, करोड़ों लोग हैं फेसबुक पर, सोशल मीडिया पर, लेकिन कोई किसी के साथ ज्यादा बात नहीं करता है। लेकिन यहाँ पर हम सभी कभी भी किसी से मिले भी नहीं है, फिर भी हमारा एक रिलेशन हुआ है। तो ये कल्पना से परे है। दोस्तों, बहुत सारी चीजें हैं जो हमेशा हम बताते रहेंगे सभी को। अभी मैं हर रोज आने का कोशिश करूंगा, जब मेरा काम नहीं रहेगा तब मैं रेहान सर को मैसेज कॉल करूंगा। तो थैंक यू सो मच गायत्री मैम, कुमकुम मैम, रेहान सर, शेख गयासुद्दीन सर, नमस्ते, थैंक यू सो मच। ओवर टू यू मैम।